ब्रिटिश होम ऑफिस ने अपने नए कवानीन में कोरोना वायरस की वजह से वीज़ा सिस्टम में क्या तब्दीलियां की हैं। वो लोग जिन्होंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था आउट ऑफ यूके हैं, चाहे वो स्पाउस वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, तो उनको क्या करना चाहिए। वो यूके सिटीज़न जो कि बैरून मुल्क में हैं या फिर अपनी लिविंग कंट्री में यूके से वापस जाना चाहते हैं, उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर है या फिर चोरी हो गया है, तो उनके लिए क्या हिकमत अमली है। पैरामेडिकल स्टाफ और प्रोटेक्शन में काम करने वाले जो यूके में फैमिलीज़ हैं, उनके लिए क्या नई तजावीज़ हैं या उनके लिए क्या नए कानून कोरोना वायरस के दौरान के हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में काफ़ी सारी चेंजिंग्स की हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में भी कोरोना वायरस की तादाद काफ़ी ज़्यादा है इफ़ेक्टेड की, तो यूके ने भी कुछ इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में तब्दीलियां की हैं, वो आज हम उस पर बात करेंगे। पहले हिस्से में हम लोग बात करते हैं वो लोग जिन्होंने यूके से बाहर से वीज़ा अप्लाई किया था, उनके लिए क्या चेंजिंग्स आई हैं। अगर आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया था और वीज़ा लग गया है, अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था और स्टूडेंट वीज़ा लग गया है, अगर आपने विज़िट वीज़ा अप्लाई किया था और विज़िट वीज़ा लग गया है, लेकिन आप लोग कोरोना वायरस की वजह से ट्रैवल नहीं कर सके, वीज़ा लगने के बाद आप लोग ट्रैवल नहीं कर सके कोरोना वायरस की वजह से, उसके लिए यूके बॉर्डर एजेंसी ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं आपके लिए। स्पाउस वीज़ा हासिल करने वाले शख्स को ट्रैवल करना होता है 30 दिन के अंदर यूके के लिए। कोरोना वायरस की वजह से वो ट्रैवल नहीं कर सका, उनके लिए क्या पॉलिसीज़ हैं। स्टडी वीज़ा हासिल करने वाला बंदा जो है उसने भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर सफ़र करना होता है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से सफ़र नहीं कर सके, उनके लिए क्या पॉलिसी। विज़िट वीज़ा हासिल करने वाला शख्स उसने भी एक प्रोग्राम के मुताबिक जाना होता है यूके में और रिटर्न होता है, वो भी कोरोना वायरस की वजह से इफ़ेक्ट हुआ है। अगर तो ये तीनों वीज़े 24 जनवरी के बाद एक्सपायर हुए हैं तो ये ऑटोमेटिकली इनको अपग्रेड कर दिया गया है 31 मई तक, यानी कि 31 मई तक उनकी जो वीज़ा वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है, इस दौरान वो सफ़र कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जो स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस आ रहा है और ये फ़ोन नंबर आ रहा है, इस पे आपको रब्ता करना पड़ेगा और आपको अपना जो सारा प्लानिंग है वो बतानी पड़ेगी। इस ईमेल एड्रेस पे रब्ता करने के बाद आपकी जो वीज़ा मुद्दत है वो बढ़ा दी जाएगी। पहले फ़ेज़ में होगी 31 मई तक। अगर 31 मई तक ये लॉकडाउन या फ़्लाइट्स ओपन नहीं होती तो फिर आपकी ये वीज़ा वैलिडिटी होगी 31 दिसंबर 2020 तक। 31 दिसंबर 2020 तक आप सफ़र कर सकेंगे, यूके में एंट्री हो सकेगी आपकी। ये तो थी यूके वीज़ा बॉर्डर एजेंसी की पॉलिसीज़ उन लोगों के लिए जो कि यूके से बाहर से जिन्होंने अप्लाई किया था और जिनके वीज़ा यूके से बाहर इशू हुए थे। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि यूके के अंदर हैं और उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जो वीज़ाज़ हैं वो एक्सपायर होने जा रहे हैं। वो लोग जिनके पास वर्क परमिट था और उनका वीज़ा जो है वो एक्सपायर हो गया है 24 जनवरी के बाद, और वो यूके में अभी भी उनके पास अगर 1 साल का अगला कॉन्ट्रैक्ट है तो उनका वीज़ा लिमिट भी जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। वो लोग जो कि पैरामेडिकल स्टाफ यानी कि कोरोना वायरस की फ्रंट कमांडोज़ हैं, डॉक्टर्स और नर्सिस यूके में हैं, दूसरे ममालिक से आए हुए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनका वीज़ा भी जो है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और उसकी कोई फ़ीस भी नहीं है। उन्होंने जो 1000 पाउंड देना था वीज़ा एक्सटेंशन के लिए वो भी उनको माफ़ कर दिया गया है, और उनकी फैमिलीज़ में जो बंदे हैं उनके डिपेंडेंट हैं उनकी भी वीज़ा फ़ीस माफ़ है और उनका भी जो वीज़ा है वो 1 साल के लिए ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा वो लोग जो कि फैमिली वीज़ा पे हैं और वो लोग जो कि काम नहीं कर रहे और वो लोग जो कि विज़िटर हैं, उनको चाहिए कि वो भी फ़ौरन अपना जो होम ऑफिस की ईमेल एड्रेस है उसके ज़रिए होम ऑफिस से रब्ता करें। 31 मई से पहले इस ईमेल एड्रेस पे आपको रब्ता करना होगा, और स्पेशली जो विज़िटर हैं अगर वो इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए
ہوم آفس سے رابطہ نہیں کرتے یا اپنے وکیل کے ذریعے ہوم آفس سے رابطہ نہیں کرتے تو اگلی دفعہ ان کو ویزا لینے میں پرابلم ہوگی۔ اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یو کے میں، ان کے لیے بھی اطلاع ہے کہ ان کا ویزا بھی 31 مئی تک ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ اور پروسیس سب کے لیے ایک ہے کہ سب کو ہوم آفس سے رابطہ کر کے اپنے بارے میں اپنی انفارمیشن ساری بتانی ہوگی۔ یو کے ہوم آفس نے اپنے سٹیزنز کے لیے وہ لوگ جو کہ یو کے سے باہر کام کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امبیسیز بند ہیں، تو ان کا پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو گیا ہے یا ان کا پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، ان کے لیے یو کے بارڈر ایجنسی نے، ہوم آفس نے ایک نئی پالیسی شروع کی ہے۔ ان کو جاری کیا جائے گا ETD یعنی کہ ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ۔ ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ ویسے عام طور پہ یہ ہر کسی کو جاری نہیں کیا جاتا، کرونا وائرس کی وجہ سے اس کا اجرا بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک فارم فل کرنا پڑے گا اور اس میں انفارمیشن دینی پڑے گی اپنی ساری پراپر، اور اپنا جو ٹریول پلان ہے وہ بتانا پڑے گا۔ اس ٹریول ڈاکومنٹ سے آپ سفر کر سکیں گے 5 ممالک میں، میکسیمم 5 ممالک میں آپ لوگ سفر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یو کے میں ہیں اور آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ سیٹل جو ہیں وہ کسی اور کنٹری میں ہیں، یا پھر آپ کا کاروبار اور فیملی کسی اور کنٹری میں ہے، تو پھر بھی یہ آپ ٹریول ڈاکومنٹ کے ذریعے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ یہ فارم جو ہے وہ یو کے بارڈر ایجنسی کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، اور اس کی فیس جو ہے وہ اپلائی کرنے کی وہ 100 پاؤنڈ ہے، اور اگر آپ کی عمر جو ہے وہ 16 سال سے کم ہے تو یہ فری ہوگا، لیکن اس کی پوری ڈیٹیل جاننے کے بعد۔ یہ ٹریول ڈاکومنٹ آپ کو 2 دن کے اندر جاری کر دیا جاتا ہے، اگر آپ کی جو دی ہوئی انفارمیشن ہے وہ مکمل ہو تو۔ اگر آپ کی دی ہوئی انفارمیشن مکمل ہے اور کریکٹ ہے تو پھر آپ کو یہ ٹریول ڈاکومنٹ 2 دن کے اندر جاری کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کا کاروبار یو کے میں ہے اور وہ بند پڑا ہوا ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں کرونا وائرس جاب ریٹینشن میں، اپنی جو ورکرز ہیں ان کے لیے 80% جو ویجز ہیں وہ گورنمنٹ ان کو پے کرے گی۔ یہ تو تھی آج کی انفارمیشن یو کے امیگریشن کے حوالے سے۔ میں نے سوچا آپ کے ساتھ نئی ڈیولپمنٹ ہے تو شیئر کر دوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے کارآمد ہے تو اس کے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں وائس آف اٹلی، اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ اور انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔